मम्मी भी आई है, इनके निखिल भी आया है और डॉली। बहुत टेस्टी सांभर गाइस, देखो बहुत। चीना कन्नू को फोन मार रही है कि मम्मी ने डोसा बनाया है। कन्नू तू बाहर है, तू आजा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आज सुबह ही प्रीत की तबीयत ठीक नहीं थी, कह रहा था मुझे लूज़ मोशन लग गए, तो सोनिया ने उसे लूज़ मोशन की दवाई दे दी। तो उसके बाद अब उठा है तो उठ के कह रहा है कि आंटी मेरे को थर्मामीटर दे दो, तो मेरे को बुखार लग रहा है। मैंने कहा भाई बुखार है तो बेटे भी लापरवाही नहीं करनी है, तो डॉक्टर से फटाफट दवाई दे के आ। तो मैंने इनको भेजा है। अब 1:45 बजने वाले थे। मैंने कहा फटाफट, डॉक्टर 1 बजे दुकान बंद कर देगा। मैंने इनको बोला, मैं कहा फटाफट जाके डॉक्टर से दवाई लेके आओ। मैंने इनसे पूछा कौन से डॉक्टर से आप दवाई लेते हो, क्योंकि ये भी यहीं पर ही आसपास के ही रहने वाले थे। आप पंजाब चले गए हैं ना, पहले तो ये यहीं रहते थे। तो कहता भाई नारंग डॉक्टर से दवाई लेते थे। तो मैंने इनको बोला है कि आप उसी डॉक्टर के पास लेके जाओ, बच्चे को ना एक सूट भी कर जाती है दवाई। तो फटाफट उसी डॉक्टर के पास गए हैं भाई दवाई लेने के लिए। मैंने कहा उसको तू बता दे बेटा, मुझे बुखार है, लूज़ मोशन है, भाई जो भी तबीयत ठीक नहीं है तो सारा उसको बता दे। बस मौसम चेंज हो रहा है, आपको पता है, सर्दी से कभी गर्मी हो जाती है, कभी सर्दी हो जाती है, तो सबकी ही तबीयत ख़राब है। तो मैंने इनको भेजा, मैं कहा फटाफट जाके प्रीत की दवाई लेके आओ। तो फिर उसके बाद इसको चाय वगैरह बना के कुछ खाएगा पिएगा, उसके बाद मैं इसको दवाई दूंगी। तो आज हमने देखने जाना था निक्की को डॉली और मैंने जाना था निक्की को देखने के लिए। तो ऊपर कार्तिक भी है, देखा थोड़ी देर पहले वॉमिट कर रहा था, वो भी, उसकी भी लगता है तबीयत ठीक नहीं है। तो बच्चे उठ पटांग बाहर का खा लेते हैं, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, या प्रीत की भी तबीयत ठीक नहीं है। और रौनक अभी भी सो रहा है, तो मैं रौनक को भी उठाती हूँ। कल भी रौनक की तबीयत ठीक नहीं थी। रौनक भी कह रहा था मेरे को सिर दर्द हो रहा है और मेरे को उल्टी सी आ रही है। तो मैं वही, उसको भी मैंने रात को दवाई दी है, तो वो भी खा के अभी सोया है। तो वही डॉली मेरे पास आई है पूछने के लिए प्रीत का, तो ये गए हैं इसकी दवाई लेने के लिए। मॉर्निंग में आया था ना, कहते कि बुआ मेरे पेट में इन्फेक्शन हो रहा है, मुझे दवाई है तो दे दो। फिर रोको की दूसरी वाली गोली और मैंने नहीं, अब इसको बुखार भी हो रहा है। अच्छा। तो अब लापरवाही मैं नहीं कर सकते, क्योंकि देखो पेपर देने वाले बच्चे हैं और साथ में पेपर ना भी दे, लापरवाही बच्चों के साथ नहीं करनी है। बोला था, मैंने कहा कि अगर ज्यादा कुछ लगेगा ना तो मुझे फटाफट आके बता नहीं, देना। मैंने फटाफट इनको बोला, मैंने कहा स्कूटर बाहर निकालो, पहले बच्चे को दवाई लेके दो। उसी जगह से लेके दो जहाँ से बच्चे लेते हैं बातें। तो मैं इसको चाय वगैरह दे के करके, चाय रस खा ली थी और तभी दवाई नहीं अभी भी दोबारा नहीं दूंगी ना ऐसे। खाली पेट तो हाँ, खाली पेट देनी है। हाँ, अब चिंता लग गई है। हाँ, वो तो है, बच्चों की ना, तो एक तो पता है दादी भी नहीं है, बुआ भी नहीं है। अब चिंता तो देखो हमें देखना, चिंता लग जाती है कि बच्चा ठीक नहीं है। कि हाँ भाभी जी कोई बात नहीं, रहने दे, हम कल चल जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, आज हम बच्चों को देख लेते हैं, हम कल चल जाएंगे। हाँ, मेरे को पता है काकू भी वॉमिट कर रहा था। कोई बात नहीं, आज हम ऐसे करते हैं, आज हम बच्चों को देख लेते हैं, क्योंकि उसके पास तो उसकी मम्मी है ना। सोनिया भाभी जा रही है ना पहाड़गंज। अच्छा, तो फिर पीछे से अच्छा तू भी चली जाएगी? मैं भी तो घर कोई होगा ही नहीं, इसीलिए मैंने कहा ना भाभी अभी जा रही है, जरूरी काम है इनको। चलो कोई बात नहीं, हम कल का बना लेते हैं। उसकी मम्मी है वहाँ, टेंशन नहीं है। मेन हमें बच्चे देखने हैं। कल ये भी रौनक भी ठीक नहीं था, रौनक को भी उल्टी आ रही थी और सिर दर्द हो रहा था। मैंने रात को इसको दवाई दी है। प्रीत हूँ तू फटाफट चाह पी लै, चाह रख दी, फटाफट चाह पी ते आराम कर, ठीक है? जिन्ना आराम कर सकदा उन्ना कर, ते आराम नाल अपना फिर बाद ही पड़ी बैठ के, पहले बुखार उतर जाए। तेन सो बुखार है हूँ, इतने देखा ना थर्मामीटर, सोए तो उतर जाएगा। बस हूँ तेरे पसीने आने शुरू हो जाएंगे, तेरा बुखार उतर जाएगा। बस अभी मैं प्रीत के पास आई हूँ। प्रीत भी लेटा हुआ था और रौनक भी लेटा हुआ था। मैं प्रीत को कह रही हूँ कि प्रीत मैंने खिचड़ी बना दी है। कहता है खिचड़ी ज़्यादा है। मैं कहा कोई बात नहीं बेटे, खा ले दही के साथ। दही और खिचड़ी तेरे पेट के लिए बहुत फ़ायदा करेगी, ठीक है? खाओ। और बेटा तू भी खा। हाँ जी, ठीक है, तू भी खा ले। 2-2:30 बज गए, खाना खा और अपना चाय, बेशक लेट जाओ कोई बात नहीं। ये पियो, ये ORS का घोल है, इसको साथ में पीना है, पानी नहीं पीना, ठीक है? ये पीना, ये आपके पेट को ताकत देगा, ठीक है ना? और खिचड़ी खा लो। कह रहे मैं भी खिचड़ी खा लेता हूँ इस बहाने। प्रीत की तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तो ठीक है, पर मैं भी खा लेता हूँ, मुझे खिचड़ी स्वाद लगती है। अच्छी बात है, बहुत दिन से। और पता शादी के बाद से भारी भारी खा रहे थे ना। शादी पे भी बड़ा भारी भारी था, गला खराब सारा कुछ, थोड़ा लाइट। तो गाइस खिचड़ी मैंने बनाई है, देखो साथ में दही के दे दी है, तो ये आराम से खा लेंगे। तो मैं भी खिचड़ी खा लेती हूँ। खिचड़ी खा लें? हाँ, खा के बस अभी थोड़ी देर पहले चीना का फोन आया था, कह रही थी कि मम्मी हम चल पड़े हैं। तो मेरे को पता है कि टाइम से पहुंच जाएंगे 9 साढ़े 9 बजे तक, तो सही रहेगा, क्योंकि सुबह सुबह कल मतलब निखिल ने भी ऑफिस जाना है। 18 छुट्टियां निखिल की हो चुकी हैं गाइज, और कितनी होंगी? तो सोमवार से तो कंटिन्यूज है, सोम मंगल बुध वीर शुक्र
अब शनिवार कहीं जाएँ तो जाएँ, मगर अब तो 5 दिन तो लगातार ऑफिस, मतलब हफ्ते में जाना ही पड़ेगा। तो उनकी मम्मी ने भी जाना है और चीना बहुत घूम ली अब, तो बस अपना देखेगी, घर का रूटीन देखेगी। अभी उसकी पहली रसोई भी है, वो कब करते हैं, तो काफ़ी कुछ है घर में भी। हमारे यहाँ भी कितना सारा सामान पड़ा है और शादी का बहुत सारा सामान है जो वापस करना है। तो कह रही थी मम्मी मैं आऊँगी तो ये सारा काम करूँगी, क्योंकि शादी के कई कपड़े वपड़े हैं जो अभी वापस नहीं गए हैं। कोई मेहंदी के थे, कोई कैसे थे, तो ये घर में लगातार नहीं थी। तो मैंने सोचा था चलो ये आ जाएगी अंडमान निकोबार से तो कर देगी, आते ही ये वहाँ चलेगी। तो वहाँ के सबसे पहले मैं उससे कहूँगी ये काम भी निबेड़, पहले अपने घर का कर, फिर ये वाला भी सारा काम निबेड़ दे। और साथ साथ मैंने, शाम हो गई है, खिचड़ी मैंने भी खा ली थी, तो साथ साथ मैंने चाय भी बना ली है। बस अभी अभी कन्नू इस डॉग्स के लिए बिस्किट लेके आया है, स्टिक्स लेके आया है। तो मैंने कहा कन्नू पड़े थे, कहता मम्मी गली के भी डॉग्स हैं, जैसे ही मैं बाहर से अंदर आता हूँ वो मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं। देखो बाहर 4 डॉग्स खड़े हैं, तो मैं सबको पहले बिस्किट दूंगा फिर स्टिक्स दूंगा। तो अभी अभी इनको भी स्टिक्स दे के हटाई, इन्होंने खाए हैं। तो ये मैंने देखो कवर उतारे हैं इसके, तो मैंने इसको बोला मैं कि स्टिक्स वगैरह रख दे, पता है फिर ये आमने सामने पड़े रहते हैं तो ज़्यादा मांगते हैं। ये तो हमारी बहुत शौकीन है, बहुत शौकीन है खाने की। और ये स्ट्रॉबेरी वाली स्टिक तो बहुत शौक से खाती है ये। तो बस डॉग्स बाहर खड़े हैं तो कन्नू उनको बिस्किट दे रहा है। बस अभी अभी चीना का फ़ोन आया था कि मम्मी आप डोसा बना दो, डोसा खाने का बड़ा दिल कर रहा है, आपके हाथ का कितने दिन से कुछ खाया नहीं। बाकी सही बात है, 31 तारीख को हमारे घर में गुरुजी का सत्संग था, उसके बाद सारा बाजार से बनता गया, मैंने कुछ भी नहीं बनाया। अब मैं बना रही हूँ तो चीना नहीं है घर में, तो मेरा बहुत कुछ बना है मगर चीना नहीं है। तो चीना का दिल था डोसा खाने का, तो मैंने कहा डोसे का फ्लेवर तो देखो फटाफट नहीं हो सकता, वो तो रात को भिगोना पड़ता है, तो जाके अगले दिन खमीर होता है। कहती मम्मी मैं ब्लिंकिट से मंगवा देती हूँ, तो आपको तो मंगाना आएगा नहीं तो मैं मंगा देती हूँ। सो ब्लिंकिट से मुझे डोसे का फ्लेवर मंगा दिया। तो बाकी बस आलू पड़े थे, तो आलू मैं उबाल रही हूँ। इधर से अरहर की दाल पड़ी है, अरहर की दाल उबाल रही हूँ, उसका सांभर बनाऊँगी और चटनी है। ये सारा मैं काम कर दूँगी। कड़ी पत्ते ऊपर से फटाफट तोड़ के लाती हूँ, फिर नहीं तो शाम हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो बस मैं यही लगी हुई, डोसे में लगेंगे 2-3 घंटे, उन्हें भी आने में 2-3 घंटे लगेंगे। इतनी देर में मैं डोसे तैयार करती हूँ। तो आज हमारे दामाद जी का दिल है डोसे खाने का, और दामाद जी की तो फरमाइश पहली बार उन्होंने हमसे फरमाइश की है। तो कहता है आप डोसे बनाओ, आपके हाथ का डोसा मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एक बारी मैंने पहले भी खिलाया था डोसा, इसलिए उनको याद है। और अपने घर के ना हल्के होते हैं डोसे, और बाहर का डोसा भारी हो जाता है। तो बस मैं डोसे की करने लगी हूँ तैयारी। किलो से ऊपर ही आलू है, 1.25 किलो के करीब आलू है। तो पहले मैं इसको उबाल देती हूँ, फिर रखती हूँ एक कुकर में उबलनी दाल। सांभर में जो काम करता है ना गाइस, वो है एक मसाला जो कि मैं उसको भूनूंगी। इसमें 3 चीज़ें मस्ट है, जीरा, साबुत धनिया और मेथी दाना। इन तीनों को मैं तवे के ऊपर भूनूंगी जब तक अच्छे से रोस्ट नहीं हो जाते। उसके बाद इसको मैं कोट लूँगी, तो इसका मसाला बनेगा, और साथ में इसमें डलेगा सांभर मसाला। अगर ये चीज़ें गाइस ना डालूँ ना तो सांभर का बिल्कुल टेस्ट नहीं आता, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता। इसके बिना सांभर अधूरा है। तो इसको ताज़ा ही, ये नहीं कि हम बना के रख लेंगे, तो अगर बना के नहीं रख सकते गाइस, बना के रखेंगे तो इसकी स्मेल सारी, मतलब इसकी जो खुशबू है सारी उड़ जाती है। तो ये ताज़ा का ताज़ा बनाओ, ताज़ा ताज़ा डालना पड़ता है। तो बस इस मसाले की गाइस इतनी इतनी अच्छी खुशबू है, इतनी अच्छी खुशबू है कि बिल्कुल ऊपर नीचे आमने सामने वालों को पता चल जाएगा कि आप ये मसाला भून रहे हो, यानी कि सांभर बनने वाला है। तो बस ये जैसे ही भूनता है तो फटाफट इसके अंदर मैं पीस लूँगी। बस आलू हमारे उबल चुके हैं। तो ये डोसे का जो फ्लेवर है यहाँ से मंगाया गाइस, इडली एंड डोसा बैटर आईडी से, और ये वाला मैंने इसमें डाल के रख दिया है। बिल्कुल गाइस बिल्कुल ठीक है, जैसे मैं बनाती हूँ डोसा वैसे ही है, मतलब पानी डालने की भी जरूरत नहीं है। और मैं हमेशा डोसा बनाती हूँ इस कटोरी से लेके तवे पे फैला देती हूँ गाइस। कोई चम्मच से बनाता है, कोई कड़छी से बनाता है, मैं इससे बनाती हूँ। ये मेरी डोसे वाली कटोरी है। तो गाइस बैटर बिल्कुल ठीक है, बस इसमें जब बनाएंगे हल्का सा नमक डाल लेंगे। बस अभी अभी मैं कड़ी पत्ता तोड़ के आई हूँ गाइस। देखो घर का कड़ी पत्ते की मैं कह रही खुशबू अलग है, इतना छोटा है। बाजार से मंगाओ इतना बड़ा बड़ा पका हुआ होता है, और ये बारीक बारीक इतना छोटा है। सांभर में डालूंगी तो सांभर में इतनी अच्छी खुशबू आएगी, और जो आलू का फ्लेवर है उसके अंदर भी डालूंगी गाइस, बहुत अच्छी खुशबू आती है। और हर सब्जी में डालो, ये तो फ़ायदेमंद होता है, शुगर को भी कम करता है। बीच में मैं काम छोड़ के मैं जा रही हूँ शॉप पे, अभी बच्चों को आने में देर है, तो ये कहते शॉप पे आ जा, थोड़ा काम है। तो बस मैं शॉप पे जा रही हूँ, 15-20 मिनट लगेंगे, आधा घंटा लग जाएगा। तो आके मैं सारा फिर काम कंटिन्यूस करती हूँ। आलू उबल चुके हैं, आके आलू को तड़का लगाती हूँ, और सांभर की दाल भी आके उबाल लेती हूँ।
एक तरफ हमारे आलू उबल चुके हैं और दाल मैंने उबलने रख दी है और बैटर ऐसे ही बाहर पड़ा है ताकि ठंडा सही टेम्परेचर में हो जाएगा। आलू हमारे उबल चुके हैं और ये जो क्या कड़ी पत्ता है मैंने अच्छे से धो के इसमें छान के रख दिया है ताकि इसमें मिट्टी होती है। तो आलू भी अच्छे से धो के मैंने इसको उबाल लिए। अब ठंडे होंगे तो छिलूँगी और आलू का बैटर तैयार करेंगे। गाइज मैंने ना चटनी बनाई है वाइट वाली, जो चने की दाल के साथ और वो क्या नाम है इसका गरी बुरादा होता है उसके साथ बनाई है, हरी मिर्च डाली है। अब वो मुझे कहती थी मम्मी हरी वाली चटनी भी बनाना, तो मैंने कहा चलो हरी वाली चटनी बनाते हैं। तो मैं ये चने लेके आई हूँ, मैंने कहा इस बार चने की बनाते हैं। ये चने छिलके वाले हैं, अभी छिलके इसके उतार लेती हूँ क्योंकि मैंने मांगे थे बिना छिलके वाले। वो कहता है नहीं, कहता हाथ से उतार लेना तो छिलके उतर जाएंगे। तो छिलके उतारती हूँ, चने डालती हूँ, साथ में गरी बुरादा डालती हूँ और मेरे पास धनिया पड़ा है, धनिया को अच्छे से धो के उसमें डाल देती हूँ और साथ में हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, नमक। तो ये डाल के मैं सोच रही हूँ हरी वाली पुदीने की चटनी पुदीने की नहीं सॉरी नारियल चटनी बनाती हूँ जिसमें ग्रीन कलर होता है। तो रेड वाली भी होती है, अब रेड तो मुझे बनानी नहीं आएगी मगर वाइट और ग्रीन मैं बना के देखती हूँ। वैसे मैंने ग्रीन कभी नहीं बनाई, गाइस ट्राई करते हैं। तो गाइस मैंने चटनी के लिए सारा सामान तैयार कर लिया है। ये देखो बुरादा, ये छोले, ये हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, धनिया को धो लिया है। इस मिक्सी में इसको ग्राइंड करती हूँ। और एक काम रह गया गाइस मेरा, भूल ही गई थी, जो कि इमली है। इमली को कोसे पानी में भिगोना है ताकि सांभर में इमली जरूर डलती है, उसके बिना मज़ा ही नहीं आएगा। डोसे के लिए जो प्याज चाहिए गाइस, बड़े आंसू आ रहे हैं, प्याज बड़े तीखे हैं। तो प्याज चाहिए सारे लंबे लंबे प्याज चाहिए और कच्चे कच्चे चाहिए। और मैंने इस पर ये रिफाइंड रख दिया है। तो सबसे पहले इसमें डलेगा जीरा, जीरे के बाद डलेगी हींग, हींग के बाद डलेगा जो कड़ी पत्ता है वो। कड़ी पत्ते को अच्छे से जब भून जाएगा तो डलेंगे प्याज, प्याज आधे कच्चे पक्के हो जाएंगे तो गाइस इसमें डालेंगे हम आलू। यानी कि सबसे पहले जीरा फिर हींग। गाइस मैं बस खुद ही ब्लॉग बना रही हूँ। तो पहले जीरा डलेगा फिर हींग डलेगी, हींग अच्छे से पक जाएगी, इसकी अच्छी सी खुशबू आएगी। उसके बाद हम डालेंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता तो गीला गीला है, थोड़ा सा दूर होके ही डालना ताकि अपने पे चटक ना जाए। तो धीरे धीरे वो जब भून जाएगा उसके बाद हम डालेंगे प्याज। प्याज को कच्चे पक्के जब हो जाएंगे तो आलू डालेंगे। फिर उसमें आप कुछ भी डाल सकते हो, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, जो भी आपका दिल हो तो आप डाल सकते हो, मगर मेन कड़ी पत्ता है जिसका फ्लेवर आएगा। बैटर बनाते हैं आलू का, उसमें वो डालते हैं लोग टमाटर, पर मैं टमाटर नहीं डालती गाइस, मुझे ऐसे ही पसंद है। और देखो इसमें मैंने बस ये प्याज है तो प्याज को हल्के से फ्राई करूँगी तो इसमें मैं डाल दूँगी ताकि कीना को ना कच्चा कच्चा प्याज पसंद है। वो कहते हैं मम्मी कच्चा कच्चा प्याज अच्छा लगता है। हम तो खुद भी डोसा जब बाहर खाते हैं तो भैया को बोलते कच्चे कच्चे प्याज डाल दो, उसे पसंद है। इसलिए मैं ये कच्चे ही रखूँगी प्याज, आधे कच्चे आधे पक्के, साथ में आलू डाल दूँगी। फिर आप कुछ भी नमक मिर्च अपने स्वाद अनुसार आप डाल सकते हो। बाकी जो डोसे का बैटर है उसमें नमक हल्का सा जरूर डलेगा, क्योंकि अगर कोई प्लेन भी खाए पूरा भी खाता है तो नमक होना चाहिए। तो मैंने चटनियाँ दोनों तरह की बना ली है, वाइट भी बना ली है और ग्रीन भी बना ली है। गैस अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इमली हमारी अच्छे से गर्म हमने कर लिया, माइक्रोवेव में गर्म कर ली थी तो अच्छे से ये गल गई है। यानी कि अब इसका गूदा बनाएंगे तो अच्छे से हाथ से इसका गूदा निकालूंगी और छान लूँगी तो इमली निकल जाएगी, मतलब गूदा गूदा निकल जाएगा, इमली अलग कर लेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से गल गई। हार्ड होती है ना तो इसको गर्म पानी में भिगोना ही पड़ता है। सांभर की दाल हमारी अच्छे से गल गई है, बस इसको तड़का लगाना है। तो पहले एक बारी ये बन जाए तो फिर सांभर का तड़का बनाते हैं। पहले सांभर में 10 मिनट लगेंगे बस सांभर को अच्छे से हमने घोल लिया है। डोसे में डालने के लिए आलू बिल्कुल गाइस बिल्कुल तैयार हो गए हैं बन के। और उसने मुझे कहा था थोड़ा नमक मिर्च ज़्यादा डालना, क्योंकि निखिल ना थोड़ा ज़्यादा ही खाते हैं नमक मिर्च, हम ज़रा कम खाते हैं तो मैंने थोड़ा तीखा ही बना दिया है। तो बाकी डोसे का जो फ्लेवर है उसमें तो नमक डलेगा, इसमें मैंने अच्छा बन गया गाइस। इसमें काफ़ी सारी मैंने तेज पत्ता कह रही हूँ, कड़ी पत्ता डाल दिया और मैंने सांभर में भी तेज पत्ता डाला है। तो गाइस दिखने में तो बड़ा यम्मी लग रहा है, बच्चे आएंगे खाएंगे तो ये आपको बताएंगे कि कैसे बनाया मेरी मम्मी ने। ये इमली का पल्प भी डालना है गाइस, काफ़ी सारा निकल गया है। अगर ये सांभर खट्टा नहीं होगा ना तो टेस्ट नहीं आएगा। तो ये वाला मसाला जो मैंने भुना था और साथ में सांभर मसाला भी मिक्स कर दिया, ये दोनों चीज़ें अभी सांभर इसमें मसाले में डाल देंगे। ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। एक मैंने बनाई है ये नारियल की वाइट वाली चटनी जो सिर्फ नारियल से बनी है और इसमें दाना है धनिया, इसको ग्रीन कर दिया। चटनी सेम ही है,
बस इसमें मैंने कहती काले काले दाने डाल देना गाइस, सरसों होते, इसमें सरसों का तड़का लगाया है, इसमें मैंने सरसों का तड़का नहीं लगाया, इसको अलग से बनाई का, दोनों बन गई है। अब रेड वाली कैसे बनती है ये भी मैं यूट्यूब में ज़रूर देखूंगी, तो इसको रेड भी बना के दूंगी। हॉकिंस का तवा है, सबसे बड़ा साइज़ है, सबसे बड़ा साइज़ है, तो इसमें मैं डोसा बनाती हूँ। कंचन के पास भी है, हेमा के पास भी था, ऐसे ही बड़ा साइज़ था, मैंने पहले लिया था, अभी मैंने बोला कि बड़ा ही लेना, बहुत अच्छा है गाइस। इसमें डोसे बिल्कुल नहीं चिपकते, बिल्कुल भी। आप भी ऐसा ले सकते हो, मैं आपको बना के दिखाऊंगी, डोसा बिल्कुल नहीं चिपकता। बस अभी मैंने चीना को फ़ोन मारा था, निखिल चीना कह रहे अभी अभी हम पहुँचे हैं, तो मम्मी हमें डोसा बना के दे दो। मैं कहा नहीं, यहाँ गरम गरम आके खा लो, तो वहाँ पर भी ले जाना, बेशक रात को खा लेना, गरम गरम बना देना। तो गाइस सांभर मेरा बल्कि देखो गाइस, बहुत टेस्टी सांभर गाइस, देखो बहुत टेस्टी। मैं कहती हूँ सांभर वाकई मेरा बहुत अच्छा बनता है, कहोगे खुद ही अपनी तारीफ कर रही है गाइस, तारीफ नहीं कर रही, सांभर बहुत टेस्टी। और घर की बात घर की होती है। देखो सांभर बिल्कुल तैयार है, आलू का फ्लेवर, इसमें भी गाइस मैंने वो सरसों डाल दी है, वो बिल्कुल तैयार है, डोसे का फ्लेवर बिल्कुल तैयार है, दोनों चटनियाँ अंदर पड़ी हैं, तो सब कुछ तैयार है। बस बच्चों की वेट कर रही हूँ, और ये बड़े वाला तवा है, मैं हो के सब कुछ रख दिया है, तो बस साथ साथ जैसे ही बच्चे आएंगे तो फटाफट साथ साथ बना दूंगी। बस चीना देख लो, बड़ी इंतजार करवा करवा के आखिर चीना अब आई है, देखो कोको के साथ लग गई है, तो थके हुए हैं। असल में क्या है, 31 तारीख से तू थकने लगी है, जब से हमारा गुरुजी का सत्संग था, 1 मिनट भी ये फ्री नहीं हुई, 1 मिनट भी। आते ही मम्मी भी आई है, इनके निखिल भी आया है, और डॉली और गोल्डी मिलने के लिए आए हैं। हाँ, मिल के आते हैं। चलो आप लोग बातें करो, मैं फटाफट डोसा बना के लाती हूँ, ठीक है? और खा के बताओ अच्छा बना बुरा बना। नहीं, आपके हाथ की चीजों की तो बात ही अलग है। नहीं मैं बहुत टेस्टी बनाते हो आप चीजें। बना रही हूँ कि मम्मी को डोसा बोल दिया, मैं कहा मम्मी को अब तंग करेंगे, मम्मी को तंग मत चीना करो। मैंने दोनों चटनियाँ बना दी, हरी भी बना दी। हरी का क्या, वो धनिया डाल दिया। किससे पूछा? कहती है किससे क्या पूछना है, धनिया मेरे को पता था धनिया से बन जाएगी हरी। अरे मम्मी को मैंने बताई रेसिपी, मम्मी मेरे बनाने दी। इसको ना एक्चुअली ना डोसे के नहीं मिलने का होता है मम्मी को। नहीं, इसको डोसे का है, पता क्यों? ये जितना मर्जी बाहर का डोसा खा ले, कहती मुझे घर का टेस्टी लगता है। 2 काज हाँ, मिलना भी हो गया, डोसा भी हो गया। सही बात, सही बात। धीरे धीरे थोड़ा एडजस्टमेंट होगी, अभी तो बेचारी हमारा ही नहीं मन लग रहा, सही बता, उसका लगे ना लगे, हमारा ही नहीं लग रहा। चीना कन्नू को फोन मार रही है कि मम्मी ने डोसा बनाया है, कन्नू तू बाहर है, तू आजा, सगुन को भी लिया, तू भी खा ले, दोनों मिलके डोसा खा लो। तो उसको देखो, बहन को होता है कि अपना भाई भी खा ले, तो वो कह रहा है मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। वो अभी अभी अच्छा मैगडी से खाया, मेरी देखा हुई है, ये पता है क्या, हम पानी में थे ना, मैं पानी में नहीं थी। हाँ 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 हाँ, अब देखो जहाँ जहाँ मैं पानी में नहीं थी, ये देखो, हाँ सारी वहाँ रह गई। देखो जहाँ जहाँ मैं पानी में नहीं थी बिल्कुल रह गई है, हाँ, जहाँ जहाँ पानी में गई थी सबसे पहले गई। अब कल मेरी बात सुन, सुबह मैंने तेरी मम्मी को बोल दिया सुबह सुबह आ जाइयो बेटे, बहुत सारे कपड़े हैं जो सबको वापस करने हैं, प्लीज़ वापस कर दे। सुबह मैं 11 बजे तेरी वेट करूंगी, नहा धो के तैयार होके फर्स्ट क्लास आ जाइए। कौन सा सूट पहनेगी? नींद आ रही है, कौन सा सूट पहनेगी? तो इमरजेंसी में गाइस हमें आना पड़ा मम्मी के घर रात को। इमरजेंसी क्या थी? भूख, डोसा, और खाया भी नहीं इतना। खाया हाँ, कल आके मैं तेरे को दोबारा डोसा बना के दूंगी, आराम से खाऊंगी, मैं आराम से छोटा सा बना के देती हूँ। हाँ अच्छा, छोटा बना दूंगी, ठीक है ना? अच्छा तेरा ब्लाउज बन गया, तेरा ब्लाउज बन गया, दे दूँ? हाँ, दे दो। ये कल कर दो। कल लेगी, कल लेके जाएगी? हाँ। चल ठीक है। तो बस गाइस आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ये भी वेट कर रहे हैं हमारे चैनल के लिए, मम्मा भी वेट कर रही है, और टाइम भी हो चुका है, तो बस अब हम निकलते हैं, मिलते हैं आपको तो कल। बस सुबह बिल्कुल कल मिल आती हूँ जाइयो। मैं। हाँ, ये काम कपड़ों- करना है, हाँ, काम करना है, जितने भी बहुत कपड़े हैं ज़्यादा। हाँ। सारे भिजवाने। मैंने कहा मम्मी को कि थोड़े जाऊंगी, फिर मम्मा आ जाएंगी, मम्मा और मैं फिर बढ़िया मस्ती करेंगे। हाँ, तो तू सुबह अपना काम कर लियो, ठीक है? निखिल भी चले जाएंगे, मम्मी भी चली जाएगी, तो पीछे से ये काम निबेड़ दी, ये भी बड़ा जरूरी है। चलो तो बाय देखते हैं। गाइस। बाय बाय गाइस।